गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 8 के लिए चैप्टर 13 जो है रिश्ता, शीर्षक है रिश्ता। यह एक विदेशी कथा है। इसको अगले वीडियो में आधे भाग के द्वारा बताया गया है। अब आधे भाग की चर्चा आज इस प्रकार है कि कोई भी व्यक्ति से रिश्ता बना लेना इतनी आसान नहीं है और रिश्ता को निभाना भी इतना आसान नहीं है। इसमें विदेशी कथा के अनुसार ट्रेन यात्रा का वर्णन है कि अधेड़ उम्र वाले प्रोफेसर डब्बे में यात्रा कर रहे हैं और उनके साथ जो स्थिति है वह इस प्रकार है। वह एक जगह जहाँ डब्बे में बैठे हैं वो तीनों यात्री वहाँ से छूट जाते हैं। उन्हें डर लगता है। उन्होंने जवाब दिया, रात में जब कभी ट्रेन इस जगह से गुजरती है तो हमेशा मेरी नींद खुल जाती है और मैं खिड़की से बाहर देखने लगता हूँ। यहाँ ज़रूरी कभी आपका आना नहीं होगा। क्या आपका यहाँ घर है? यह नहीं, जगह बिल्कुल अनजान है जहाँ कभी नहीं आया। एक लंबी कहानी है जो क्रांति से पहले शुरू हुई थी। जब मैं छोटा बच्चा था मैंने अपने पिताजी के साथ अकेली झोपड़ी में एक नात्यासी कन्या को देखा। वहाँ कौन थी? खिड़की के पास जो झोपड़ी में रहती थी। जाड़े में यहाँ रहना कितना भयावह होगा। वह उस आसपास के वातावरण को देखकर भयभीत हो रहे थे कि मैं तो सफ़र कर रहा हूँ इस ट्रेन में, लेकिन आखिर यहाँ रहने वाले लोगों की क्या स्थिति होगी? यहाँ के लोग कैसे रहते होंगे? सारा दिन वह भयावह स्थिति में ट्रेन के पास से गुजरते हुए यहाँ पर क्या परिवर्तन देखा। तो उसने परिवर्तन देखा। वो कहे हैं इस कहानी में कि मैं साल में 1-2 बार इस रास्ते से गुजरता था, लेकिन धीरे 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 गांव में बहुत सारे परिवर्तन हो गए। जहाँ झुग्गी और झोपड़ियाँ थी वहाँ अच्छे खासे मकान बन गए हैं। जहाँ का रहन सहन इस प्रकार था कि गांव के अधिकांश बच्चे ट्रेन के पास जब गाड़ियाँ स्टेशन पर रुकती थी तो वह उस कदर हाथ फैलाते थे कि यात्री डब्बे से कुछ फेंकें और मैं उसे झट से लपक लूँ। लेकिन आज इस गांव की ऐसी स्थिति है कि यहाँ के हर नवयुवक में मेहनत करने की जज्बा दिख रही है और मेहनत से वह अपने गांव को अच्छी तरह से बसा लिया है। तो यह बताता है कि हमारा संबंध, हमारा रिश्ता जो है वह व्यक्ति के जगह, स्थान और परिवेश से भी होता है। जब वह उस गांव से गुजरते थे और वहाँ उस बच्चे को देखते थे तो ट्रेन से क्या करते थे, कुछ खाने पीने का सामान फेंक देते थे। लेकिन वही 10-15 साल बाद अधेड़ बन के जब उस रास्ते से गुजर रहे हैं तो वहाँ के स्थिति को देखकर उन्हें लगता है कि वास्तव में यह जगह कितना अच्छा हो गया। यहाँ से कोई रिश्ता होता तो अच्छा रहता। बाद में मैंने नई चीज़ों को देखी और अंगूर के बाग, नई नई खूबसूरती झोपड़ियाँ, हर झोपड़ियों के पास लाल पीले फूल। एक दिन मैंने स्कूली बच्चों को देखा। जब वहाँ से वह बार बार क्रॉस करते थे तो धीरे धीरे हर कुछ में उन्हें परिवर्तन लगने लगा। घर के पास अंगूर की लताएं, जो बच्चे स्टेशन के पास हाथ फैलाए रहते थे खाने के लिए, उसी गांव के बच्चे स्कूल के बेस में स्कूल जाने की स्थिति में नज़र आ रहा है। काश इस गांव से मेरा रिश्ता होता। मैं जाकर वहां देखता कि आखिर वो लोग अपनी स्थिति में इतनी बदलाव कैसे कर लिए। उसके इर्द गिर्द एक गांव का जन्म हुआ। मैं बूढ़ा हो रहा था। इर्द गिर्द की ज़िंदगी जवान हो रही थी। अब इसमें यह बात जो रखी गई है कि वह अधेड़ प्रोफेसर बार बार अपनी ज़िंदगी को कोस रहे हैं
कि मैं यात्रा के स्वरूप यहाँ से बार बार आते थे, जाते थे, लेकिन मैं यहाँ के गाँव से, यहाँ के लोगों से कोई रिश्ता कायम न कर पाया। लेकिन हम तो आते जाते अधीर अवस्था में पहुँच गए। लेकिन यह जब बस्ती जो है धीरे धीरे जवानी की ओर बढ़ गया, यानी इसमें प्रसन्नता, खुशियाँ, हरी भरी बाग, उपवन, ऊंचे अच्छे मकान बन गए। दूसरी ओर हमने बिजली घर, बागों, फूल और ताजे भुट्टे के खेत देखे। आपकी झोपड़ी कहाँ है? मैंने प्रोफेसर से जोर से पूछा। अभी आती है, वह रो रही है। वह झोपड़ी के पास आते आते पेड़ के फूल थे। मैंने ओवरकोट पहने और हल्का स्कार्फ बांधे और एक औरत को झोपड़ी के पास देखा। इस कहानी में यह बताया गया है कि व्यक्ति अपनी पहचान के लिए, रिश्ता को कायम करने के लिए कितना जागरूक होता है। तालाब देखिए, प्रोफेसर ने मुझसे जोर से कहा। यह पहले नहीं था। सूरज की रोशनी में एक बड़ा गहरा तालाब चमक रहा था। बच्चे उसमें नहा रहे थे। यह सब कुछ जल्दी ही जल्दी पीछे छूट गया। सच, प्रोफेसर ने कहा, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ और मेरे इर्द गिर्द की जिंदगी जवान हो रही है। बार बार उन्हें यह रिश्ता कोसता है कि आखिर मैंने अपने गांव से रिश्ता नहीं बनाया, अपने समाज से कोई रिश्ता नहीं कायम कर पाया। मैं अपनी ज़िंदगी को यूं ही बाहर रहकर बसर किया। मैं बूढ़ा पड़ गया और मेरा गांव जो है वह वास्तव में अब जवान हो चला। तो देखो बच्चों, इस कहानी में यह सीख दी जा रही है कि हमें अपने गांव, हमें अपने समाज से रिश्ता नहीं तोड़ना चाहिए। ज़िंदगी में हर कुछ कोशिश करने से संभव हो जाता है, मिल जाता है, मेहनत करने से पैसे हो जाते हैं, लेकिन रिश्ता नहीं होता है। रिश्ता को बनाए रखने के लिए हमें आत्मीयता की ज़रूरत होती है, आत्मसम्मान की ज़रूरत होती है। आज उस प्रोफेसर को बार बार यह दिमाग में भ्रांति हो रही है कि मैंने आज तक अपने गांव से रिश्ता नहीं बनाया, अपने समाज से रिश्ता नहीं बनाया। उसमें तो बदलाव आ गए, उसमें तो परिवर्तन आ गए। गांव हरा भरा दिख रहा है, नवीन पल्लव से पेड़ पौधे भरे हैं, फल से भरे हैं, ऊंची ऊंची अट्टालिकाएँ हैं। लेकिन मैं तो बूढ़ा हो चला, मैं तो अधेड़ हो चला, लेकिन अपने घर से रिश्ता ना बना पाया। कहने का मतलब, लेकिन फिर यह फॉर्म में अवश्य जाऊंगा। मैं अपनी झोपड़ी में जाऊंगा और इस महिला से कहूँगा कि मैं उसे कई सालों से जानता हूँ, उसकी माँ को भी जानता हूँ और उसके गांव के पूरे इतिहास को भी जानता हूँ। वह चुप हो गया, पर मेरे मन में आने वाली पहले ही स्टेशन पर उतरकर उस गांव में लौटने और लहलहाते गेहूं के खेत में गर्म मैदान के बीच स्थित उस छोटी सी झोपड़ी में रहने की इच्छा जागृत हो गई। अब कहानी में यह अफसोस बताया गया है कि कहा गया है कि का बरसा जब कृषि सुखाने, जब वो अपने आने वाले समय में गांव, समाज और रिश्ते को नहीं समझे तो इस अर्ध अवस्था में आकर के उन्हें अफसोस होता है कि काश मैं इस झोपड़ी में जिसे देखा था रहते हुए लोगों को, आज मैं उसी झोपड़ी में जाकर रहता, उससे मिलता, उससे बातें करता, अपनी मन बहलाता। बार बार यह बातें उनके मन में खटक रही है। हमें भी समय के साथ अपने आप में बदलाव लाना चाहिए। कहानी में यह सीख इसलिए दी गई है कि बच्चे को अपने घर, परिवार, समाज से रिश्ता रखनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जब बहुत बड़े ओहदे पर चले गए हों तो अपने समाज को भूल जाएं, अपने पड़ोसी को भूल जाएं, अपने माँ पिता, शिक्षक को भूल जाएं। इसी के लिए यह रिश्ता जो कहानी बताया गया है, इसमें एक अफसोस को बताया गया है बार बार कि मैं तो अधेड़ हो चला और यह गांव बस्ती
जवानी की ओर लौट गया। यह पाश्चाताप को रोकने के लिए हमें अपने गांव, समाज तथा रिश्ते को बरकरार रखने की सोच बनाए रखनी चाहिए। धन्यवाद।